ओके, शुरू करते हैं एक बहुत ही वंडरफुल वीडियो। वीडियो बहुत वंडरफुल होने वाला है। होप आपको आवाज़ आ रही होगी। यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ देखेंगे कि CAPF AC के जो फिज़िकल टेस्ट होती है बेसिकली PST और PET होती है हमारी वहाँ पे। तो PST के बारे में ज़्यादा बात क्या ही करना, वहाँ पे हाइट वेट वाली चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम PET वाले सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहले तो गाइज़ मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू। हाँ, दिस इज़ माय चैनल, शर्मास कॉर्नर नाम है इस चैनल का। यहाँ पे देख लोगे आपको ये वीडियो दिख जाएगी सामने ही। CAPF AC 2024 की फ़िज़िकल एक्सपीरियंस जो मेरी थी 2024 वाली, 5000 लोग ऑलरेडी इस वीडियो को देख चुके हैं। तो आप क्यों मिस आउट कर रहे हो, आप भी इसको देख लो। सब्सक्राइबर काउंट थोड़ी कम लग रही है, इसको आप बढ़ा सकते हो यहाँ पे। और आई लव फन गाइस, तो आप देख सकते हो मैंने काफ़ी सारी मीम्स भी यहाँ पे डाल रखी है। मुझे मीम्स काफ़ी पसंद है, तो चैनल भाई आपके लिए हर तरीके से अच्छा है। इसको सब्सक्राइब आप कर लो। वीडियोस भी देखोगे तो इस तरह की वीडियोस आपको बहुत सारी मिल जाएगी यहाँ पे। ओके गाइस, चैनल का प्रमोशन काफ़ी हो गया, अब वीडियो पे आते हैं। तो देखो, अगर आप रिज़ल्ट आने के पहले इस वीडियो को देख रहे हो तो बेस्ट विशेष, और अगर रिज़ल्ट आने के बाद देख रहे हो तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने UPSC के द्वारा लिए जाने वाला वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन को क्रैक किया है। आसान बात नहीं होती है क्रैक करना इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहले तो PET की बात हम करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपकी फ़िटनेस, आपका स्टैमिना और आपकी डिसिप्लिन को भी आपको चेक किया जाएगा। PET आपको इसलिए क्वालिफाई करना है ताकि आप आगे वाले स्टेजेस पे बढ़ सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ओवरव्यू लेते हैं कि कौन कौन से टेस्ट हमारी होते हैं यहाँ पे। तो 100 मीटर रनिंग होगी। 100 मीटर की रनिंग है। मेल के लिए यहाँ पे 16 सेकंड मिलते हैं और फीमेल के लिए 18 सेकंड। 800 मीटर की रनिंग में मेल को मिलते हैं 3 मिनट 45 सेकंड और फीमेल को 1 मिनट ज़्यादा यानी 4 मिनट 45 सेकंड। लॉन्ग जंप होती है 3.5 मीटर मेल के लिए और 3 मीटर फीमेल के लिए। शॉर्ट पुट मेल को फेंकना है 4.5 मीटर और फीमेल को शॉर्ट पुट फेंकना नहीं होगा। इन दोनों चीज़ों के लिए आपको मिलेंगे 3 चांसेस और शॉर्ट पुट की वेट होगी 7.26 किलोग्राम्स। दैट्स इट। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ़? आगे बढ़ते हैं। हमारी जनरल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन को लेके? देखो भाई, अब तक अगर आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे या रिज़ल्ट आने के बाद आप अभी भी वेट कर रहे हो कि हम लोग कभी शुरू करेंगे प्रिपरेशन, तो भाई यू आर रॉन्ग। आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए थी। हमें कम से कम तो 2 या 2.5 महीने तो खुद को देना होगा इस प्रिपरेशन के लिए। आपको अपने एंड्योरेंस पे काम करना होगा, मसल स्ट्रेंथ और टेक्निक पे वर्क करना होगा भाई। बिना टेक्निक के आप लॉन्ग जंप या 100 मीटर रेस नहीं दौड़ सकते हो। ठीक है, कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी चाहिए। आपको सप्ताह में कम से कम तो 4 से 5 दिन आपको ट्रेनिंग करनी ही है। 7 दिन ट्रेनिंग आपको नहीं करनी है क्योंकि आपके बॉडी को रेस्ट भी चाहिए। आप प्रॉपर वार्म अप कूल डाउन एक्सरसाइज करोगे, आप इंजरीज से बचोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100 मीटर में क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है हमारी? तो हमारा गोल क्या है पहले 100 मीटर वाले में? हमको चाहिए क्या? हमें चाहिए एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट और हमें चाहिए स्पीड। कितने चाहिए? टाइम कितना मिलता है यहाँ पे? 16 सेकंड मिलते हैं मेल को और 18 सेकंड मिलते हैं फीमेल को। देखो भाई, जो लोग प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, जो अपने स्कूल कॉलेज में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं, उनके लिए ये बच्चों का खेल है। लेकिन हमारे जैसे लोग जो लाइब्रेरी में दिन भर समय बिताते हैं, बैक पेन्स की शिकायत लेके बैठे रहते हैं, उसके लिए ये मुश्किल है। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आपको इंटरवल ट्रेनिंग करनी होगी। इंटरवल ट्रेनिंग बोले तो मान लीजिए अगर ये आपका ट्रैक है जहाँ पे आप दौड़ते हो, ये आपका 100 मीटर है, तो मान लीजिए आपने इधर से रनिंग शुरू की, सब 100 मीटर दौड़े, फिर अपने यहाँ से यहाँ तक वॉक करके आए, फिर अपने यहाँ से यहाँ तक रनिंग की, फिर वॉक करके आए, फिर रनिंग की, वॉक करके आए। ये कम से कम तो 4-5 सेटअप लगाओ। उसके बाद आप हिल स्प्रिंट अगर कर सकते हो, एलिवेशन पे अगर आप दौड़ोगे तो आपकी स्ट्रेंथ में इंक्रीज़ होगा।
फिर आप रेजिस्टेंस बैंड अगर अवेलेबल हो तो ये आप कर सकते हैं। एक चीज़ जो आपको करनी है वो है रिएक्शन की ट्रेनिंग, रिएक्शन की प्रैक्टिस आपको करनी है। 1 मिनट ये वीडियो देखो, आपको अच्छे से समझ आएगा। Why do athletes flinch at the starting gun, even when they're not racing? It's not a mistake, it's a technique. They're training their brain to connect the sharp sound of the gun with instant movement. That tiny flinch is done on purpose, used by professionals to train their brain to react without hesitation. It sharpens focus and improves reaction time under pressure. ठीक है, समझ गए। तो यही चीज़ हमें करनी है। वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे हमारे जो जवान्स होंगे उनके हाथ में 2 फट्टे होंगे ऐसे लकड़ी वाले, उसको आपस में बजाएंगे, या विसल भी हो सकता है करते हुए किसी जगह। तो आपको इसके रिएक्शन पे आपको रनिंग स्टार्ट करनी है, तो इसकी ट्रेनिंग आपको पहले से कर लेनी है। फिर आर्म मूवमेंट वगैरह की आप भी कर सकते हो प्रैक्टिस। 800 मीटर की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा फोकस जो होने वाला है वो स्टैमिना और कंट्रोल्ड पेसिंग पे, कब हमें धीरे दौड़ना है, कब हमें स्प्रिंट करना है, ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। इसकी ट्रेनिंग हमें करनी है। आप लॉन्ग रन करो, कम से कम 2 किलोमीटर तो आपको दौड़ना है भाई रोज़ इन द सेंस जो बताया मैंने, हफ्ते में 4-5 दिन कम से कम तो 2 किलोमीटर आपको दौड़ना है। फिर वहीं इंटरवल ट्रेनिंग, 400 मीटर दौड़े 1 राउंड, फिर वॉकिंग किया 1 राउंड, फिर 1 राउंड दौड़े, फिर 1 राउंड वॉकिंग किया, ये कर लो आप। उसके बाद आप ब्रीथिंग का रिथम, आप अपने लिए, आपके लिए कौन सा रिथम सूटेबल है वो ढूंढ लो। कुछ लोग मुंह खोल के दौड़ते हैं, कुछ लोग मुंह बंद करके, ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो आपको ढूंढना होगा कि आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल है, आप किसमें ज़्यादा सस्टेन कर पाते हो, वो आपको ढूंढ के आपको उसे प्रैक्टिस करना है। सबसे ज़रूरी बात, डोंट स्टार्ट टू फास्ट। आप सीधे शुरू कर दोगे तेज़ी से दौड़ना तो पता चला कि 200 मीटर दौड़ के आप रुक गए। आपको दौड़ना कितना है, 800 मीटर दौड़ना है। तो ये टेक्निक होती है कि 600 मीटर आप धीरे दौड़ो, फिर लास्ट के 200 मीटर स्प्रिंट लगाओ। तो ये टेक्निक आपको अपने लिए डेवलप करना है, ये कोई प्री प्लान टेम्पलेट नहीं होता। आप 800 में ये भी कर सकते हो कि आप 700 दौड़ो धीरे, 100 का स्प्रिंट लगाओ। तो ये आपको डिवाइस करनी होगी अपने लिए एक स्ट्रैटेजी। तो आप इस पर वर्क करो, क्योंकि ये वर्क करने का टाइम अभी है। आप जब डेट आ जाएगी, एक्सपेक्टेड है कि अगर रिज़ल्ट, अभी तो रिज़ल्ट नहीं आया है लेकिन एक्सपेक्टेड होता है कि ये नवंबर के लास्ट में या दिसंबर में शुरू हो जाए। तो आप चाहोगे कि इसके 1 सप्ताह पहले मैं ये सब काम कर लूँ, तो नहीं हो पाएगा। आपको अभी से इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो आती है लॉन्ग जंप स्ट्रैटेजी। आपको लॉन्ग जंप कैसे करना है। अगर मैं बात करूं कि ये पूरा जो प्रोसेस होता है हमारे पीईटी का, अगर इसमें सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ में कोई मुझसे पूछे कि कौन सी टेस्ट है, तो एक तो भाई 100 मीटर इंडीड है और दूसरा है लॉन्ग जंप। अगर इन दोनों में भी मुझे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या है, तो लॉन्ग जंप, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं इन 2 टेस्ट में। पिछले साल का एक इंस्टेंस मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक पुणे बेस्ड किसी जो वेन्यू होता है फिज़िकल का, वहाँ से एक रिपोर्ट आया था। जो टेलीग्राम चैनल्स बेसिकली होते हैं वो बताते हैं आपको कि कहाँ पे कितने लोग इन हुए, आउट हुए। तो वहाँ पे कुछ 17-18 लड़कियों की बैच बुलाई गई थी। सिर्फ एक ने लॉन्ग जंप में सिर्फ एक ने 100 मीटर रेस को क्वालिफाई किया, और सिर्फ उस दिन सिर्फ एक लड़की ने फिज़िकल क्वालिफाई किया। तो लॉन्ग जंप और 100 मीटर ये दोनों हमें प्रैक्टिस करनी होगी। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे जैसे लोग जो दिन में 9 घंटे, 10 घंटे या 12-12 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो लॉन्ग जंप के लिए आपको क्या फोकस करना होगा, आपको रनअप जो लेना है। मान लीजिए यहाँ पे आपका जंपिंग पिट है, यहाँ स्टार्ट लाइन है, तो आप कितना स्टेप से दौड़ोगे, कहाँ से आप टेक ऑफ करोगे, कैसे आप लैंड करोगे। कई लोग ऐसे पैर करके लैंड नहीं कर जाते हैं तो उनके पैरों में इंजरी हो जाती है। आपको ऐसे नहीं करना, आपके पैर ऐसे होने चाहिए लैंडिंग के टाइम, समझे। तो ये जो टेक्निक्स है आपको डेवलप करनी होगी, आपको सीखनी होगी। तो इसके लिए प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है। आप स्किपिंग एक्सरसाइज करो ताकि आपके पैरों में स्ट्रेंथ आए। आप जंप्स करो, आप टेक ऑफ के आप ट्राई करो कि हमेशा एक ही पॉइंट से टेक ऑफ आप करें, जिससे आपको फाउल होने से बच सके। फिर आपको फीट कैसे रखनी है, आपको लेग काफ़ी स्टिफ करके नहीं लैंड करना है, वरना आप बुरी तरह से अपने नीज़ को इंजर कर लोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। लॉन्ग जंप के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग वीडियो बना दूँ जहाँ मैं आपको वीडियोज़, इमेजेस और ग्राफिक्स से समझा दूँ टेक्निक्स उसकी। तो लॉन्ग जंप की बात अलग से एक वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बात करते हैं शॉर्ट पुट की। तो जैसा मैंने बताया 7.26 kg का शॉट,
सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को फेंकना होता है। कितना फेंकना है? 4.5 मीटर। ये काफ़ी आसान होता है, लोग बैठे बैठे फेंक सकते हैं। और आपको इसके लिए 3 चांसेस भी मिलेंगे, लॉन्ग जंप के लिए भी 3 चांसेस मिलते हैं। तो आप ट्राई करना कि पहले या दूसरे चांस में तो आपको क्लियर कर ही लेना है, तीसरे चांस में लोग नर्वसनेस से नहीं कर पाते। तो शॉर्ट पुट में भी आपको बस इतनी कर लेनी है, आपका हैंड मूवमेंट कैसा होगा, आप कैसे शॉट को पकड़ते हो। फिर आप थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहते हो तो पुशअप वगैरह लगा सकते हो। तो शॉर्ट पुट में ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती नहीं है, मैंने तो नहीं सुना आज तक किसी को कि कोई शॉर्ट पुट में बाहर हुआ। फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आती है रिकवरी। आपको रोज़ स्लीप लेनी है कम से कम 8 घंटे की। आपको वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करनी है। फिर आप वर्कआउट के बाद घर जाओगे तो तुरंत नहाना नहीं है, कम से कम 15 मिनट का टाइम लेना है आपको अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए। आपको वीक में कम से कम 1-2 दिन रेस्ट लेना है ताकि आपका बॉडी रिकवर कर सके। आपको हाइड्रेशन पे ध्यान देना है, आपको पानी, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स आपको पीते रहना है। आपको हाई प्रोटीन फूड्स एग खाना है, आपको दाल, आपको वेजिटेबल्स खाने हैं। अपने खाने की प्लेट में आप रोटी चावल कम करो और दाल और सब्जी की मात्रा बढ़ाओ, इससे पेट भरो। इससे आपको न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छा मिलेगा और रिकवरी में आपको हेल्प होगी। कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, ओवर ट्रेनिंग बिफोर द टेस्ट डे। टेस्ट के 1 दिन पहले आपको ट्रेनिंग नहीं करनी है, आपको रेस्ट लेना है ताकि आपका बॉडी फ्रेश रहे टेस्ट वाले दिन। फिर वार्म अप को इग्नोर नहीं करना है, आप कोई भी एक्सरसाइज करो आपको वार्म अप करना है। एडिक्वेट स्लीप लेना है। नेग्लेक्टिंग टेक्निक बिल्कुल नहीं कर, वरना आप बुरी तरह से अपने हाथ पैर को इंजर कर लोगे। मोटिवेशन कैसा होना चाहिए? तो भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, स्टे पॉजिटिव। CAPF में आपको डिसिप्लिन और परसिवेरेंस का वैल्यू सिखाया जाएगा। ये एम्बेडेड वैल्यू होता है CAPF में, सारे फोर्सेस में और हमारे लाइफ में भी। आपको पहले दिन हो सकता है रिजल्ट्स ना मिले, आप लॉन्ग जंप करने जाओ, आपसे पहले दिन जंप ही ना हो, आपको समझ में नहीं आया कि मुझे कितने स्टेप से दौड़ना है, आपका पैर कभी यहाँ आ रहा है कभी यहाँ आ रहा है। तो परसिवेरेंस चाहिए, आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। कंसिस्टेंसी विंस हियर, आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं भाई, जो लोग मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं वीडियो कमेंट्स में। सबसे पहली चीज़ तो वो पूछते हैं PST के रिगार्डिंग उनकी होती है कि भाई मेरी हाइट ये है, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो सबसे ज़रूरी बात, ऑल कैटेगरी मेल के लिए हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर है और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए हाइट जो है 157 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। आपकी कैटेगरी मैटर नहीं करती। कुछ एग्जाम्पशंस है जो हिली रीजन वाले कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ उनके लिए। एक बार चेक कर लेना, मैं भी इसके बारे में एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, लेकिन कैटेगरी वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरी डाउट लोगों को आती है कि PST के बाद कितना टाइम मिलता है PET शुरू होने में, क्या हमें वार्म अप के लिए टाइम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, कम से कम आधे घंटे का टाइम तो आपको ज़रूर मिलेगा। फिर लोग पूछते हैं कि एक इवेंट ख़त्म होने के बाद दूसरे इवेंट के बीच में कितना गैप मिलता है। मान लो 100 मीटर रनिंग ख़त्म हुई, 800 होनी है, आपको आराम से 10 मिनट का टाइम मिलेगा ताकि आप रेस्ट कर सको, वार्म अप कर सको। वैसे ही अगर 800 मीटर ख़त्म हुई तो लॉन्ग जंप के बाद आपको आराम से 10 मिनट का टाइम मिलेगा। फिर ज़्यादातर लोग क्वेश्चन पूछते हैं मेडिकल के रिगार्डिंग लोग काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं कि भाई मुझे ये दिक्कत है, ये वाला कंडीशन है, ये मेडिकल कंडीशन है। तो इतने बड़े बड़े जो मेडिकल जार्गन्स मुझ पर फेंक के मारते हैं लोग, मैं बता देना चाहता हूँ, मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ, मुझे इन वर्ड्स का मतलब भी नहीं पता। आप जब मुझसे पूछते हो तो मुझे गूगल करना पड़ता है कि भाई इसका मतलब क्या होता है। भाई सीधी सी बात है, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है भी, तो अगर वो आपके नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग में कोई बाधा नहीं डाल रही, अगर वो क्योरेबल है, तो आपके अच्छे खासे चांसेस हैं कि आप मेडिकल इन हो सकते हो। आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करो या फिर कोई फोर्सेस वाले डॉक्टर को अगर आप जानते हो उनसे पूछो। और एट द एंड जो भी डिस्क्रिप्शन है वो मेडिकल ऑफिसर जो आपका मेडिकल टेस्ट के दिन होगा उसके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। अगर वो सेटिस्फाइड है तो आप इन हो, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो आप आउट हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे वहाँ पे। रिव्यू मेडिकल होगी भी तो आपकी अगले ही दिन होगी, तो इसमें भी कुछ खास चेंजेस होती नहीं है। और एक चेंजेस और भी हुई इस बार कि 2025 का जो रिज़ल्ट है उसमें इंटरव्यू के बाद हमारा मेडिकल होने वाला है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिटन क्वालिफाई करेंगे, ज़्यादा लोग इंटरव्यू देंगे। एग्जैक्टली जो प्रतिभा सेतु, आपने काफ़ी सुना होगा इसके बारे में। तो जो प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, तो वो चाहती है कि ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट लें, ज़्यादा लोग इंटरव्यू दें, तब तो ज़्यादा लोग इसके थ्रू नौकरी पाएंगे। तो इसके लिए रिटन का रिजल्ट्स भी ज़्यादा आएगा और मेडिकल जो है वो इंटरव्यू के बाद कंडक्ट होगी। तो ये थी कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये वीडियो ज़ोहो शो से बनाया गया है। सब लोग स्वदेशी यूज़ कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और लॉन्ग जंप का जो वीडियो जो मैंने प्रॉमिस किया है वो मैं ज़रूर लाऊंगा। आप उसके लिए भी तैयार रहो, वो भी आप ज़रूर देखना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।